हाँ भाई नमस्कार। तो आपने क्विज तो दे लिया होगा अच्छे से एनिमेशन में। अब अपन एनिमेशन में आपने आंसर भी लगाए होंगे, अब सॉल्यूशन चेक कर लेते हैं। होपफुली आपके ज़्यादातर क्वेश्चन करेक्ट हों। इसमें पूछा है अमॉन्ग द नंबर ऑफ आयंस ऑफ मॉलिक्यूल दैट हैज़ बैक बॉन्डिंग, है ना, किसमें बैक बॉन्डिंग हो रहा है। तो ये बताओ, इसमें हो रहा है ना, इसमें हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा है, इसमें एफ के लोन पेयर से हो रहा है, इसमें भी हो रहा है, ये लोन पेयर से हो रहा है, ये लोन पेयर कैटायन पी ऑर्बिटल हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा है। कितने हो गए? इसमें हो रहा है और इसमें हो रहा है 2, इसमें हो रहा है 3, इसमें हो रहा है 4, इसमें हो रहा है 5, यानी आंसर कितना हुआ हमारा 5। टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर, तो बताओ इसके कितने स्टीरियो आइसोमर बनेंगे। ये एल्कीन का जीआई, इसका भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर, इसका भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर, तो 2 की पावर 3 8 बनेंगे, बिकॉज दे आर डिफरेंट। ये डिफरेंट है ना हमारे, तो टोटल हमारे 8 बन जाएंगे। इसमें नंबर ऑफ कंपाउंड दैट कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर, कौन कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेंगे। ये नहीं करेगा, ये इवन पाई बॉन्ड है ना, ये वाला शो करेगा। पहला वाला शो नहीं करेगा ना, दूसरे में क्या है, ऑड पाई बॉन्ड है, सॉरी ऑड पाई बॉन्ड है, ये शो करेगा। ये इवन वाला नहीं करेगा। इसमें ये रिंग के अक्रॉस जीआई बनेगा, इस पाई बॉन्ड के अक्रॉस जीआई नहीं बनता है। 10 मेंबर का सिस ट्रांस बनता है ना, और इसमें यहाँ नहीं बन रहा है, लेकिन इसके अक्रॉस तो बन रहा है ना जीआई। तो कौन कौन जीआई शो कर रहा है, 1 2 3 4, 4 आंसर हो गया। ठीक है, थर्ड का हो गया 4। नंबर ऑफ कार्बन है एल कॉन्फ़िगरेशन, इनमें से किसका एल है। डीएल कैसे देखते हैं, अगर ये OH राइट हैंड साइड में है तो ये है हमारा एल कॉन्फ़िगरेशन। इसमें प्रॉपर फिशर बनाना पड़ेगा। प्रॉपर फिशर मतलब OH इधर गया, CH2OH इधर आया, फिर CH2OH इधर आएगा, H इधर आएगा, OH इवन पेयर चेंज कर दिया ना, ये क्या हो गया हमारा D। ऐसे इसको प्रॉपर बनाना पड़ेगा। इन दोनों को चेंज करेंगे, OH उधर CH2OH इधर, फिर OH और H को चेंज करो, तो ये मैंने इवन चेंज कर दिए, तो ये क्या है हमारा L। ऐसे ये कार्बोहाइड्रेट प्रॉपर फिशर बनाना है। एल्डिहाइड का होना चाहिए टॉप। प्रॉपर फिशर मतलब क्या, मैक्सिमम कार्बन ऑन वर्टिकल लाइन, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप एट टॉप ऑफ वर्टिकल लाइन, तो OH लेफ्ट में आएगा, ये हमारा L हुआ ना। ये पूरा कार्बोहाइड्रेट आएगा, ये हमारा D हुआ। इसमें ये लास्ट कार्य सेंटर को देखते हैं, DL कैसे निकालते हैं, द लास्ट कार्य सेंटर। ऐसे इसमें बताओ, H इधर, CH2OH इधर, फिर OH H को चेंज करेंगे, ये भी क्या हुआ हमारा L। ड्रॉ प्रॉपर फिशर। प्रॉपर फिशर मींस मैक्सिमम कार्बन ऑन वर्टिकल लाइन एंड कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप टॉप, एल्डिहाइड टॉप पे होना चाहिए। OH इधर आएगा, CH2OH इधर, फिर OH उधर, O इधर गया, ये D आया ना। मैं इवन पेयर चेंज कर करके देख रहा हूँ ना, प्रॉपर फिशर बना रहा हूँ उसको। तो कितने L हुए भाई, 1 2 3 4 5। नेक्स्ट देखते हैं। The pair of stereoisomers might be classified in various ways depending upon their existence. How many following terms properly applied, है ना। दो स्टीरियो आइसोमर है, पार्ट ऑफ ए स्टीरियो आइसोमर, दे माइट बी मीजो आइसोमर, यस करेक्ट। जैसे दो स्टीरियो आइसोमर मीजो हो सकते हैं ना, जैसे ये एक मीजो आइसोमर है, इसका मैं एक और स्टीरियो आइसोमर बनाऊं, वेज वेज और डैश, ये भी तो मीजो हो सकते हैं। दो स्टीरियो आइसोमर, दो डिफरेंट मीजो हो सकते हैं। दे माइट बी टॉटोमर, गलत हो गया, स्ट्रक्चरल आइसोमर। दे माइट बी एनेंटियोमर, यस करेक्ट। दे माइट बी डायस्टीरियोमर, यस करेक्ट, इस ट्रांस हो सकते हैं। और दे माइट बी कन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म, यस करेक्ट। कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर, ये नहीं होगा। कॉन्फिगरेशन मतलब ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमर्स की कैटेगरी, यस होगा। नन ऑफ द अबव आर ट्रू, ये भी गलत। तो कितने स्टेटमेंट करेक्ट हुए हमारे, इसमें हुए 5। समझ गए आप। चलो इसमें बताओ कितने में CO2 इवॉल्व होगा। CO2 एक तो यहाँ पे ये H होना चाहिए। CO2 कब इवॉल्व होता है, ऑक्सीडेटिव ओजोन लिसिस में। ऑन ऑक्सीडेटिव ओजोन लिसिस गिव CO2, यानी टर्मिनल एल्कीन। इसमें नहीं होगा, इसमें होगा। टर्मिनल एल्कीन इसमें होगा, इसमें नहीं होगा। ये टर्मिनल एल्कीन इसमें होगा, एल्काइन में भी हो जाएगा टर्मिनल, एल्कीन में भी हो जाएगा टर्मिनल, और ये नॉन टर्मिनल में नहीं होगा। तो 1 2 3 4 5, तो कितना हुए भाई टोटल, 5 हुए।
समझ गए आप? चलो 7 में बताओ, नंबर ऑफ पॉसिबल इवन प्रोडक्ट। इवन का आरडीएस क्या है? आरडीएस ऑफ इवन इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? मिथाइल और इथाइल में किसका माइग्रेशन एप्टीट्यूड ज़्यादा? इथाइल का। वैसे यहाँ पे क्या हो रहा है? स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन देखेंगे। इवन में स्टेबल कैटायन कब बनेगा? जब इथाइल शिफ्ट करूंगा तो ज़्यादा अल्फा का कैटायन बनेगा, है ना? तो आपको इथाइल को शिफ्ट करना है। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड भी इथाइल का ज़्यादा होता है, स्टेबल कैटायन भी ज़्यादा बनता है। वैसे डिहाइड्रेशन में स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन देखेंगे। इसके बाद हम यहाँ से अल्फा एस निकाल के एल्कीन बना सकते हैं। ये सिस ट्रांस बनेगा 2, फिर एक एल्कीन राइट में भी बना सकते हैं। ये क्या बनेगा? 1। ऐसे ही हम एल्कीन एक यहाँ से बना सकते हैं, एक एल्कीन हम लेफ्ट में बना सकते हैं। सही बनाया ना हमने? 2 यहाँ से, नहीं ये वाला नहीं बनेगा ना, सॉरी ये नहीं बनेगा। कैटायन तो यहाँ बनाया तो ये एल्कीन बनेगा ना, बस ये बनेगा, ये वाला नहीं बनेगा। और फिर एक एल्कीन ये बनेगा, फिर एक एल्कीन यहाँ से बनेगा। इसके भी कोई ज्योमेट्रिकल नहीं, इसका भी कोई ज्योमेट्रिकल नहीं। तो 1, 1 एंड 2, आंसर कितना आएगा बताओ? 4। इसमें बनेंगे टोटल 4। गॉट इट? नेक्स्ट, विच कैन गिव SN1 एंड SN2, दोनों देने चाहिए। सबस्ट्रेट विच गिव SN1 SN2 रिएक्शन बोथ, है ना? तो ये देखो, ये SN1 SN2 देगा, स्टेबल कैटायन बन रहा है, 1 डिग्री है, 1 डिग्री है, इसलिए SN2 स्टेबल कैटायन SN1। ये दोनों नहीं देगा, ये दोनों देगा 2 डिग्री, 3 डिग्री SN2 नहीं देगा, ये दोनों देगा स्टेबल कैटायन एंड 1 डिग्री। स्टेबल कैटायन मतलब SN1, 1 डिग्री मतलब SN2। ये दोनों नहीं देगा, ये दोनों दे सकता है 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, दोनों नहीं देगा, ये नहीं देगा, ये नहीं देगा। तो कौन दोनों दे सकता है? 2 डिग्री हैलाइड दे सकता है। तो कितना आंसर रहा भाई? 1 2 3 4 5, यानी 8 का आंसर रहा हमारा 5। नोट कर लो इसको। दस स्ट्रक्चर दे रखे हैं, 10 स्ट्रक्चर्स वन बिलो। सेटिस्फाई द ईच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, यानी ये सब द कंपाउंड SN2 ऑन ट्रीटमेंट विद NaSH में SN2 देना चाहिए। तो ये SN2 नहीं देगा, sp2 कार्बन विल नॉट अंडरगो SN2, 3 डिग्री नहीं देगा SN2, ये देगा SN2, ये देगा SN2, 1 डिग्री देगा। ये नियोपेंटाइल हैलाइड है, नियोपेंटाइल विल नॉट अंडरगो SN2, यानी 1 डिग्री के बाजू में अगर 4 डिग्री कार्बन हो तो वो SN2 नहीं दिखाएगा। फिर ये SN2 देगा, ये SN2 देगा। ये भी देखो 2 डिग्री के बाजू में 4 डिग्री है, नियोपेंटाइल टाइप ग्रुप, ये SN2 नहीं दिखाएगा, ये भी SN2 नहीं दिखाएगा। तो कितने SN2 दिखाए भाई? 1 2 3 4 5, 5 ही है ना? 1 2 3 4 5, है ना? ऑनलाइन में ये रहता है तो चेक करना पड़ता है। ऑफलाइन में तो क्या है, कोई गलती हो भी गई दूसरे दिन बच्चों से डिस्कशन पता चल जाता है। अब यहाँ तो रिकॉर्ड हो गया, अगर कोई गलती हो गई तो उसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे, है ना? तो बार बार सब कुछ चेक करना पड़ता है। कंपाउंड गिव E2 रिएक्शन ऑन ट्रीटमेंट विद एल्कोहलिक KOH। एल्कोहलिक KOH से E2 कौन कौन जाएगा? तो E2 देखो, ये जाएगा E2, है ना? HCl निकाल देंगे यहाँ से, इसका भी E2 हो जाएगा, इसका E2 नहीं होगा, इसका नहीं होगा, इसका भी E2 हो जाएगा, इसका E2 नहीं होगा, E2 के लिए बीटा H चाहिए ना, इसका भी E2 नहीं होगा, इसका भी E2 नहीं होगा। तो हमारे E2 कितने हुए भाई? 3 हुए। कंपाउंड डू नॉट अंडरगो आइदर ऑफ प्रीवियस रिएक्शन कंडीशन, वो ना मतलब SN2 E2 कुछ भी नहीं दिखा रहा है। तो कौन हुआ? IJ, है ना? IJNK, IJNK। चेक कर लेते हैं एक बार, कितना आंसर रहा 9 का? कुछ गलती तो नहीं की ना? SN2 A C D E F G, 6 SN2 हो गए, नहीं 6 हो गए ना SN2, हाँ। SN2 में नहीं, ये थोड़ी आएगा SN2 में कौन आएगा? 1 2 3 4 5 ही आएंगे, बिल्कुल सही है, ठीक है। और E2 में कौन सा था? ये E2 करेक्ट है, ये E2 करेक्ट है, और ये E2 करेक्ट है, ठीक है। कोई भी कंडीशन नहीं दिखा रहा, ये तीनों करेक्ट है। हाँ, तो 5 + 3 + 3 कितना हुआ हमारा आंसर? 11। ठीक है, आगे बढ़े।
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद CH3S माइनस। सब्स्टिट्यूशन मतलब मेनली SN2 हो गया ना, तो ये दिखाएगा सब्स्टिट्यूशन, ये दिखाएगा, ये दिखाएगा, ये नहीं दिखाएगा, ये 2 डिग्री ये दिखाएगा, 3 डिग्री नहीं दिखाएगा, ये SN2 गुड न्यूक्लियोफाइल मतलब SN2 कंडीशन देखेंगे, ये नहीं दिखाएगा, ये नहीं दिखाएगा, ये दिखाएगा, ये दिखाएगा, 1 डिग्री 2 डिग्री है। तो कितने SN2 दिखाए, 1 2 3 4 5 6, 3 और 3 आ गए अपने 6, 1 2 3 4 5 6। एलिमिनेशन विद एल्कोहलिक KOH E2, ये E2 दिखाएगा है ना, HCl निकाल देंगे, इसका E2 नहीं होगा, इसका E2 हो जाएगा, ये Br और यहाँ से H निकाल देंगे, इसका भी E2 हो जाएगा, HCl निकाल देंगे, इसका E2 नहीं होगा, बीटा H नहीं है, sp2 है, यहाँ नहीं होगा, यहाँ भी E2 हो जाएगा, इसका भी Br और H निकलेगा, यहाँ भी E2 हो जाएगा। कितने E2 है भाई, 1 2 3 4 5, 5 हुए ना, सही काउंट किया ना मैंने, रिफ्लेक्शन आ रहा है थोड़ा सा, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 11, कोई गड़बड़ तो नहीं की ना, 1 E2 E2 E2, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, सही है। चलो अंडरगो रीअरेंजमेंट, तो बताओ इसमें कौन कौन रीअरेंजमेंट शो करेगा। रीअरेंजमेंट अंडर SN1 कंडीशन, तो SN1 कंडीशन में जाएंगे तो यहाँ कैटायन बनेगा, फिर ये हाइड्राइड शिफ्ट होगा ना, ये रीअरेंजमेंट होगा, इसका नहीं होगा, इसमें भी यहाँ से ये H शिफ्ट होगा, इसमें होगा, इसमें नहीं होगा, इसमें यहाँ मिथाइल शिफ्ट होगा कैटायन पे, इसमें नहीं होगा, इसमें रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा, इसमें भी हाइड्राइड शिफ्ट है ना। तो कितने हुए भाई, 1 2 3 4 5, 11 का आंसर आएगा 5। हो गए पूरे खत्म, नहीं इसमें 12 भी है। इनॉल टॉटोमर ऑफ 2 ब्यूटेनॉन, 2 ब्यूटेनॉन का इनॉल टॉटोमर कौन होगा, तो ये हमारा 2 ब्यूटेनॉन है, तो हम टॉटोमर यहाँ से और यहाँ से बनाएंगे, तो एक ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा, ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, एक ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा, 3 बनेंगे, इधर वाला सिस ट्रांस और इधर वाला 1, तो टोटल कितने इनॉल बनेंगे इसके, 3 बनेंगे। चलो खत्म हो गए, इसमें 12 क्वेश्चन थे, ठीक है। तो इनको आप एक बार ट्राई करना अच्छे से, जो गलत हो गए उनको वापस देखना, फिर हम आगे इसको फिर और डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इंटीजर की अच्छे से तैयारी करना, पूरा रिवाइज करना, स्टार्टिंग के क्विज को बहुत सिंसियरली देना, पेपर पे अपने आंसर लिखना और फिर आगे के सॉल्यूशन देखना। होपफुली इससे आपको बहुत बढ़िया, आपकी जो एरर है या सब्जेक्ट है वो आपका अच्छा होने लगेगा, है ना, एरर कम हो जाएंगे, सब्जेक्ट अच्छा हो जाएगा। मिलते हैं फिर आगे, जय हिंद जय भारत।